हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेक मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपका लर्निंग एंड मैच्योरेशन। आप में से किसी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि मैच्योरेशन के टॉपिक को मैं अलग से करवाऊं। वैसे तो मैंने इसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक में भी करवाया है, पियाजे की थ्योरी में भी आपको समझाया है मैच्योरेशन और लर्निंग का, ग्रोथ के साथ में और डेवलपमेंट के साथ में भी। बट फिर भी आप में से किसी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि इसको एक अलग से एज ए टॉपिक करवाया जाए, तो आज हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। और लास्ट काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं आ पा रही है, उसके लिए आई एम सॉरी। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियो जो है वो नहीं डाल पा रही हूँ। और सीटेट के लिए हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, उसकी मैं अनाउंसमेंट जल्दी आप लोगों के सामने करने वाली हूँ। तो स्टार्ट कर देते हैं इस टॉपिक को, और जिसको भी टॉपिक पसंद आए प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैच्योरेशन की कुछ डेफिनेशंस को। ठीक है, इसमें क्या है, अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग मैच्योरेशन की डेफिनेशन दी है, परिपक्वता को अलग अलग शब्दों में उन्होंने समझाया है। जैसे कि क्रॉगमैन की अगर हम बात करें, क्रॉगमैन डिफाइंस मैच्योरेशन एज एजिंग। ठीक है, एजिंग के थ्रू इन्होंने क्या कहा है कि मैच्योरेशन क्या है, एजिंग मतलब हमारी एज का बढ़ना, सिर्फ हमारी उम्र का बढ़ना क्या है, मैच्योरिटी है, परिपक्वता है। लेकिन अगर हम इस परिभाषा को देखें तो ये अधूरी परिभाषा है मैच्योरेशन के बारे में। इसमें हम आगे समझेंगे कि ये परिभाषा अधूरी क्यों है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बॉल्डविन के बारे में। बॉल्डविन ने क्या कहा है, मैच्योरेशन इज़ एन इंक्रीज इन कॉम्पिटेंसी एंड अडेप्टेबिलिटी। मैच्योरेशन परिपक्वता क्या है, इंक्रीज करती है, बढ़ावा देती है किसमें, कॉम्पिटेंस में। कॉम्पिटेंस यानी आपकी जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होना, उसमें बढ़ावा होना आपका क्या है, मैच्योरेशन है। अडेप्टेबिलिटी यानी कि कहीं पर भी एडजस्टमेंट करना, अडेप्ट करना चीज़ों को, अनुकूलन जो क्षमता है आपकी, वो आपकी जब बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो उसको मैच्योरिटी कहा जाता है, उसको मैच्योरेशन कहा जाता है। ठीक है, वुल्फ एंड वुल्फ ने क्या कहा है, मैच्योरेशन मीन्स दैट children are able to do at certain stages of development certain tasks that they could not do previously। इन्होंने क्या कहा है कि कुछ ऐसे टास्क जो एक सर्टन स्टेज पर बच्चा जो है अपने डेवलपमेंट की एक स्टेज पर नहीं कर पा रहा था, यानी सोच लीजिए 1 से 2 साल की उम्र में वो जो नहीं कर पा रहा था, 2 से 3 साल की उम्र में वो कर पा रहा है। दैट मीन्स इस स्टेज के बीच में जो ये एक अंतर आया है उसको क्या कहेंगे हम, मैच्योरिटी कहेंगे, मैच्योरेशन कहेंगे। कि जो प्रीवियसली वो टास्क नहीं कर पा रहा था वो अभी वो कर पा रहा है, दैट मीन्स क्या है, उसमें मैच्योरिटी आई है। तो ये सबके अलग अलग मानना है मैच्योरेशन के बारे में। एक्चुअल में अगर समझा जाए तो मैच्योरेशन इन सब चीज़ों को अपने अंदर इंक्लूड करता है। उम्र का बढ़ना भी मैच्योरेशन है, कॉम्पिटेंसी और अडेप्टेबिलिटी का बढ़ना भी मैच्योरेशन है। कुछ प्रीवियस टास्क प्रीवियसली आप नहीं कर पा रहे थे उसको आज कर पा रहे हैं, वो भी मैच्योरेशन है। इसको हम सम अप करके आगे देखेंगे। देखिए, व्हाट इज़ मैच्योरेशन एग्जैक्टली, अगर हम इसे समझें, मैच्योरेशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ मैच्योरिंग। ठीक है, मैच्योर तरीके से एक्ट करना ही मैच्योरेशन है, परिपक्व तरीके से बिहेव करना ही मैच्योरेशन है। दिस नॉट ओनली रेफर टू फिजिकल ग्रोथ। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ग्रोथ का होना कि आपकी हाइट बढ़ गई, आपका वेट बढ़ गया, आप ऊँट के जैसे लंबे हो गए तो आप मैच्योर हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। दैट एन इंडिविजुअल कम्स अक्रॉस एज ही एजेस, बट ऑल्सो द एबिलिटी टू बिहेव, किस तरीके से आप व्यवहार करते हैं, किस तरीके से आप एक्ट करते हैं, एंड रिएक्ट इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। ठीक है, आप किस तरीके से एक एप्रोप्रिएट मैनर में रिएक्ट करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, बिहेव करते हैं, एक्शंस कैसे हैं आपके, ठीक है, आपका बिहेवियर कैसा है, वो सारी चीज़ें क्या आती हैं, मैच्योरिटी में आती है। जैसे कि आप लोग कहते भी होंगे ना, कई बार हम किसी को कह देते हैं, जब हम किसी से मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं तो हम कह देते हैं कि ऊँट के जैसा लंबा हो गया या ऊँट के जैसी लंबी होगी, लेकिन मैच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है इसके अंदर में, है ना। मतलब बातों में मैच्योरिटी नहीं है, बिहेवियर में मैच्योरिटी नहीं है, सिर्फ लंबा हो गया ऊँट के जैसे, है ना, या फिर सिर्फ वज़न बढ़ने से मैच्योरिटी नहीं आ जाती। तो ये वो कहते हैं कि उम्र बढ़ने से भी मैच्योरिटी नहीं आ जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो उम्र में तो बढ़ जाते हैं लेकिन मैच्योरिटी नहीं होती है उनके अंदर में। तो मैच्योरिटी इन द सेंस कि सिर्फ फिजिकल ग्रोथ नहीं है, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो मैच्योरिटी में इंक्लूड होते हैं। इन दिस सेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैच्योरेशन गोज बियॉन्ड फिजिकल ग्रोथ टू एम्ब्रेस अदर एस्पेक्ट्स सच एज इमोशनल एंड मेंटल ग्रोथ। क्या है कि जो मैच्योरेशन है वो फिजिकल ग्रोथ के बियॉन्ड भी है, यानी उससे आगे बढ़कर बहुत कुछ है, जिसमें कि हम इमोशनल और मेंटल ग्रोथ को भी शामिल करते हैं। इमोशनली जैसे आप देखिए, एक छोटा बच्चा होता है, उसको आप 2-3 साल का बच्चा, आप उसको कोई सामान नहीं देंगे, उसी टाइम मतलब आप खिलौने की दुकान पे ले जाओ, नहीं दिया होगा तो वहीं मतलब लेट जाएगा और मतलब हाथ पैर मार के रोने लगेगा कि चाहिए तो चाहिए मुझे ये सामान।
लेकिन आज अगर किसी शॉपिंग मॉल में आप जा रहे हैं, आपकी मम्मी ने आपको कोई सामान नहीं दिलवाया, तो वहीं थोड़ी ना लेट जाओगे। हाँ, टिकटॉक की वीडियोज़ में बेशक आप देख सकते हो कि कोई लेट गया हो, अदरवाइज़ तो नहीं लेट सकते, है ना। तो वो क्या है, आप मैच्योर हुए हैं, इमोशनली मैच्योर हुए हैं, आपको पता है आपको कहाँ रोना है, कहाँ अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, कहाँ शो करना है। तो क्या है, ये इमोशनली आप मैच्योर हुए हैं, ठीक है। मैच्योरिटी कम्स विद इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैच्योरिटी इंडिविजुअल के ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ आती है, ठीक है। जो आपकी फिजिकल ग्रोथ है उसके साथ भी, और जो आपके मेंटल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसके साथ भी आती है। दिस इज़ अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस थ्रू आउट आवर अडल्ट लाइफ, प्रिपेयरिंग द इंडिविजुअल फॉर न्यू सिचुएशंस। ये क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो कि आपकी लाइफ में चलती रहती है। जब जब नई नई सिचुएशंस आपके सामने आती है, उस सिचुएशन से आप डील करना सीखते हैं और आपके अंदर मैच्योरिटी आती जाती है। आप देखते होंगे कई बार कि जब आप फर्स्टली कोई सिचुएशन को डील करते हैं तो आप उसको इतनी मैच्योरिटी से हैंडल नहीं कर पाते हैं जब भी आपके सामने कोई सिचुएशन आती है। लेकिन जैसे जैसे आप उसको डील करना सीख जाते हैं तो क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप बड़ा ही मैच्योरिटी के साथ में उसको डील कर पाते हैं, ठीक है। ईच सिचुएशन प्रिपेयर द इंडिविजुअल फॉर अ सिचुएशन। कोई भी आपके सामने सिचुएशन आती है, कोई भी परिस्थिति आती है, वो आपको आने वाली अगली परिस्थिति के लिए तैयार करती है। जैसे आपने सीटेट का पेपर एक बार दिया, ठीक है, उस टाइम आपको अंदाज़ा नहीं था क्या सिलेबस है क्या नहीं है, ठीक है। तो आप क्या हुआ, उस बार हो सकता है आपका रैंक अच्छा नहीं आया हो, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हो, या आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, लेकिन नेक्स्ट सीटेट के लिए क्या करेगा, वो आपको तैयारी के लिए आपकी जो कॉग्निटिव लेवल है उससे आप मैच्योर हो जाएंगे। आपको डर नहीं लगेगा, आपको सिलेबस पता होगा, चीज़ें पता होंगी, किस तरीके से पेपर में जाके बैठना है, कैसे अटैम्प्ट करना है। तो क्या होगा, एक नई सिचुएशन के लिए पुरानी सिचुएशंस ने आपको तैयार कर दिया, ठीक है। तो वो मैच्योरेशन है एक तरीके से। अब देखते हैं मैच्योरेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। मेनली इसके दो तरीके के टाइप्स होते हैं, बाकी सब टाइप्स जो है ना, सब टाइप्स जो है इसके अंदर, वो सभी इसी के अंदर आ जाते हैं। इमोशनली मैच्योर होना, फिजिकली मतलब कॉग्निटिवली मैच्योर होना, ये दो तरीके के टाइप्स हैं आपके। एक है आपका फिजिकल मैच्योरेशन, एक है आपका कॉग्निटिव मैच्योरेशन। फिजिकल मैच्योरेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक छोटा बच्चा है, वो सिर्फ और सिर्फ जब छोटा होता है तो सिर्फ अपने सेंसेस के थ्रू बात कर पाता है, ठीक है। सिर्फ रो करके समझा पाएगा, हाथ पैर मार करके समझा पाएगा। कुछ टाइम पहले तक तो वो सिर्फ अपने रिफ्लेक्सेस से समझा पाता है आपको। जैसे जैसे थोड़ा फिजिकली बड़ा होता जाता है तो वो क्रॉल करता है, फिर वो रन कर सकता है, भाग सकता है, दौड़ सकता है, बोल सकता है मुंह से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है, मैच्योरिटी आती है उसके, धीरे धीरे करके उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स जो है वो अच्छे से मैच्योर होती हैं, वो चल पाता है, दौड़ पाता है। उसके अलावा जैसे जैसे वो और बड़ा होता है तो उसकी फाइन मोटर स्किल्स जो होती हैं, आपकी सूक्ष्म गति कौशल जो है, जिससे कि वो लिख पाता है, ठीक है, ड्राइंग कर पाता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मैच्योरिटी आती है। तो वो फिजिकल मैच्योरेशन हुआ जो आपकी बॉडी से रिलेटेड है, आपका वेट का बढ़ना, आपकी हाइट का बढ़ना, जो कि एक तरीके के ग्रोथ को हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कॉग्निटिव मैच्योरेशन, यानी कि जो आपका कॉग्निटिव यानी कि जो मानसिक तौर पर है, जो संज्ञान का आपका परिपक्वता है, वो आता है कॉग्निटिव मैच्योरेशन में। जैसे कि आपका लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना, बच्चा क्या है, धीरे धीरे दो वर्ड बोलना सीखता है, बैबलिंग करता है, फिर उसके बाद में 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड बोलना सीखता है। और आज की डेट में आप देखिए कि आप फटाफट से बोल जाते हैं, तो वो क्या है, कॉग्निटिवली मैच्योर होना। इसी तरीके से जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके सामने हम जब छोटा होता है, वो तो पिक एंड बू आप लोग सभी ने खेला होगा, आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो अपने ऐसे फेस पे हाथ रख लेती है मदर या कोई भी, और जब जैसे ही हाथ हटाती है तो बच्चा एकदम से खुश हो जाता है कि मेरी मदर जो है हाइड एंड सीक मतलब हाइड हो गई थी और वो एकदम से सामने आ गई है ना। अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग कहते हैं, कोई हाथ ऐसे हाथ रखेगा मुंह पे और बोलेंगे ता, और वो बच्चा एकदम से खिलखिला के हंसेगा। वो क्या था, वो एक छोटा बच्चा है, कॉग्निटिव लेवल पे वो ये समझ रहा है कि उसकी मदर चली जाती है और अचानक से आ जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, अगर आज की डेट में आपकी कोई फ्रेंड आपके साथ में ऐसे करने लगे, फेस पे हाथ रख के और बोले कि देखो मैं गई और मैं आ गई, तो आप बोलेंगे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है ना। तो ये क्या है, कॉग्निटिवली आप मैच्योर हो चुके हैं और आपको पता है कि ये सिर्फ एक मजाक है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये कॉग्निटिव मैच्योरेशन है। इसी तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को जो पहले तक नहीं समझ पाते थे, वो आज समझ पाते हैं उन बातों को, तो वो क्या है, आप कॉग्निटिवली मैच्योर हुए हैं, मेंटली तौर पर आप मैच्योर हुए हैं, इमोशनली हम मैच्योर होते हैं। अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को किस तरीके से हमें मतलब दूसरों के सामने रखना है, वो हम सीख पाते हैं थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। वो मैच्योरेशन है आपका कॉग्निटिव मैच्योरेशन, ठीक है। अब मैच्योरेशन का लर्निंग से क्या रिलेशन है, क्या लर्निंग मैच्योरेशन से रिलेटेड है, मैच्योरेशन लर्निंग के बिना है, लर्निंग मैच्योरेशन के बिना है, या दोनों इंटर रिलेटेड है, उसको थोड़ा सा समझेंगे। तो देखिए, लर्निंग को कम्प्लीटली मैं एक ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है मैंने। लर्निंग क्या है, हमारे बिहेवियर में परिवर्तन होना, हमारे मतलब
चीज़ों को सीखना क्या है, आपका लर्निंग है, अधिगम है, ठीक है। व्यवहार में होने वाला अपेक्षित परिवर्तन हमारा लर्निंग होता है। मैच्योरेशन के बारे में हमने अभी पीछे पढ़ा। मैच्योरेशन में बहुत सारी चीज़ें आती है जो हम सीखते हैं और हम मैच्योर होते हैं। तो दोनों एक्चुअली रिलेटेड कैसे हैं, तो देखिए मैच्योरेशन एंड लर्निंग, इसको हिंदी में भी समझाऊंगी आगे मैं, वैसे तो मैं हिंदी समझा कर ही चल रही हूँ। मैच्योरेशन एंड लर्निंग आर एक्चुअली इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। इंटर रिलेटेड है यानी कि एक दूसरे से अंतः संबंधित है। मैच्योरेशन और लर्निंग, अधिगम और परिपक्वता अंतः संबंधित है। हाउएवर दे आर नॉट द सेम, दोनों सेम नहीं है बट इंटर रिलेटेड है। लर्निंग इज़ द गैदरिंग ऑफ नॉलेज एंड स्किल विद द हेल्प ऑफ स्टडी। लर्निंग कैसे होती है आपकी, जब आप इंफॉर्मेशंस को, नॉलेज को गैदर करते हैं, स्किल्स को सीखते हैं स्टडी के द्वारा और एक फॉर्मल तरीके से सीखते हैं, तो वो लर्निंग होती है। दिस इज़ विद रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल लर्निंग होती है आपकी जो लर्निंग में आती है। इनफॉर्मल लर्निंग बीइंग्स फ्रॉम बर्थ, द लर्निंग दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। तो लर्निंग का क्या है, लर्निंग कहाँ से आती है, आपकी ऑब्जर्वेशन से आती है, एक्सपीरियंसेस से आती है। फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल तरीके से भी होती है, ठीक है। बट मैच्योरेशन ऑन द अदर हैंड इज़ एन एक्ट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरेशन क्या है, कहीं से सीखा नहीं जाता है। मैच्योरिटी क्या है, आप सीख नहीं सकते कहीं से, कोई किताब नहीं आती है मैच्योरिटी की, आपने वो किताब पढ़ी और आपके अंदर क्या होगा, मैच्योरिटी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मैच्योरेशन क्या है, आप धीरे धीरे करके सीखते हैं, ठीक है। आपका मैच्योरिटी का एक्ट करना, परिपक्व बिहेव करना मैच्योरेशन है। इट रेफर टू फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट को हम कहेंगे मैच्योरेशन। सो द एबिलिटी टू एक्ट, रिएक्ट एंड बिहेव रिस्पॉन्सिबली कम्स फ्रॉम मैच्योरिटी। आप रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं तो वो क्या है, आपका मैच्योरेशन में आता है, ठीक है। लर्निंग क्या हुआ, हम सीखते हैं, एफर्ट करके सीखते हैं, लेकिन मैच्योरेशन को हम सीख नहीं सकते, वो हमें किस तरीके से, हमें सिचुएशंस के थ्रू जो है वो हमारे अंदर गेन होता है। सो वाइल लर्निंग कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिस, मैच्योरिटी कम्स फ्रॉम इंडिविजुअल ग्रोथ विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। देखो लर्निंग का क्या है, हम एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो चीज़ हमने सीख लिया उसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन मैच्योरिटी का क्या है, मैच्योरिटी के लिए हमें कोई प्रैक्टिस थोड़ी ना करनी पड़ती है। अब एक बात बताओ, आपको अपनी हाइट बढ़ानी है तो उसके लिए क्या आपको कोई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, वो तो बढ़ती जाएगी ना अपने आप ही। वेट है तो वो अपने आप ही बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, कोई प्रैक्टिस आपको नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। इनफैक्ट वी कैन से दैट मैच्योरेशन इज़ इसेंशियल फॉर लर्निंग स्किल। हम ये कह सकते हैं कि मैच्योरेशन जो है वो ज़रूरी है आपकी लर्निंग के स्किल के लिए, ये हम ज़रूर कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, अगर कोई बच्चा मैच्योर नहीं होगा तो आप उसको सिखा नहीं सकते। अब एक 2 साल का बच्चा है, उसे अगर मैं पीपीटी लेकर के बैठ जाऊँ, अपने मेरे छोटे वाले बेटे को अगर मैं लेकर के बैठ जाऊँ अपने पास में और ये पीपीटी समझाने लगूँ, तो सब उसके ऊपर से जाएगा ना, क्योंकि वो कॉग्निटिव लेवल पे उतना मैच्योर नहीं है। एक छोटा सा बच्चा जिसने अभी क्रॉल करना शुरू किया है, आप कहें कि तुम भाग के दिखाओ, कैसे भाग के दिखाएगा, क्योंकि उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स इतनी मैच्योर नहीं हुई हैं अभी, ठीक है। तो मैच्योरिटी जो है वो लर्निंग स्किल्स के साथ में कनेक्ट करती हैं। जब तक बच्चा मैच्योर नहीं है आप उसको वो चीज़ नहीं सिखा सकते जितना वो मैच्योर नहीं है, ठीक है। अटेनिंग मैच्योरिटी इनेबल इन लर्निंग न्यू स्किल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि मैच्योरेशन इन्फ्लुएंसेस द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मैच्योरेशन क्या है, लर्निंग के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, असर डालता है। इफ़ एन इंडिविजुअल हैज़ नॉट अचीव द नेसेसरी लेवल ऑफ मैच्योरिटी, अ पर्टिकुलर लर्निंग बिहेवियर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड। बिल्कुल ठीक बात है, जब तक एक इंडिविजुअल पूरा नेसेसरी लेवल हुआ नहीं है उसका मैच्योरिटी का। भाई एक फर्स्ट क्लास का बच्चा है, आप उसको 1 2 3 4 सिखा सकते हैं, प्लस माइनस सिखा सकते हैं, बट आप उसको कॉस थीटा, साइन थीटा ये सब थोड़ा ना सिखा सकते हैं। आप उसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं सिखा सकते, क्यों, क्योंकि वो कॉग्निटिव लेवल पर मैच्योर नहीं हुआ है। तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 10th लेवल का मैथ्स जो है वो सीख जाए, ठीक है। इसलिए मैच्योरिटी जो है वो लर्निंग को हमेशा इन्फ्लुएंस करती है। जितना मैच्योरिटी होगी बच्चे के अंदर कॉग्निटिव लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, आप उतना ही उससे करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप उससे नहीं करवा सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि लर्निंग की एक लिमिट सेट अगर कोई करता है तो वो मैच्योरिटी करता है, ठीक है। मैच्योरेशन क्या है, लर्निंग की एक लिमिट सेट करता है। अगर हम हिंदी में समझें तो मैच्योरेशन क्या है, लर्निंग क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
लर्निंग क्या है, आपकी थ्रू आउट लाइफ चलती है। बट मैच्योरेशन क्या है, एक टाइम बाद में, अडल्टहुड के बाद में थोड़ा सा क्या है, एक रुक जाता है। आपकी हाइट जो है वो ज़िंदगी भर थोड़ी ना बढ़ती रहेगी। जो ग्रोथ का एक एस्पेक्ट है मैच्योरेशन में, वो आपका एक टाइम बाद में रुक जाता है। ठीक है, अगर लर्निंग की हम बात करें, सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक पर्सनल आपकी प्रक्रिया है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है। भाई आपने जो सीखा है वो आप सीख रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे किसी और का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो है ये आपकी एक सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है, मैच्योरेशन क्या है, आपकी एक सामान्य प्रक्रिया है। एक बच्चा 2 साल का बच्चा जो है वो जितना मैच्योर इंडिया का बच्चा होगा उतना ही मैच्योर जो है फॉरेन का बच्चा होगा। 2 साल का बच्चा अगर इंडिया में क्रॉल कर रहा है तो 2 साल का बच्चा ऐसा नहीं लंदन में भागना शुरू कर देगा, नहीं, उसके अंदर वही फिजिकल मैच्योरिटी आएगी जो यहाँ के बच्चे में और दुनिया के किसी भी बच्चे में मैच्योरेशन का, फिजिकल मैच्योरेशन का वो एक ही लेवल रहेगा, यानी कि सामान्य प्रक्रिया है। बट लर्निंग अलग अलग हो सकती है। ठीक है, थर्ड नंबर अगर हम बात करें तो जो सीखने की प्रक्रिया है आपकी वो अर्जित प्रक्रिया है, यानी कि आप उसको एक्वायर करते हैं। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं। भैया आप सीखते हैं ना फॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से, बट ये क्या है, आपकी मैच्योरेशन एक जन्मजात प्रक्रिया है। आप इसको एक्वायर थोड़ी ना करते हैं, किसी की हाइट आप किसी से थोड़ी ना सीख लेंगे, एक्वायर थोड़ी ना कर लेंगे, अर्जित कर लेंगे क्या, वेट नहीं कर सकते। ये आपकी जन्मजात है। कुछ कुछ चीज़ें तो आपकी जीन्स के साथ ही आपको मिल जाती हैं, ठीक है, और उनको आपको थ्रू आउट जो है आप उसको लेकर के चलते हैं। तो ये क्या है, आपकी जन्मजात आपकी प्रक्रिया है। ठीक है, अब सीखने की जो प्रक्रिया है वो आपके जो आपका जो शारीरिक परिवर्तन है ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं करती है। अगर आप सीख रहे हैं तो आपके सीखने से ना तो आपकी हाइट बढ़ सकती है, ना आपका वेट बढ़ सकता है, ना ही आपका कोई और तरीके का फिजिकल चेंज हो सकता है सीखने से आपके अंदर। आप कुछ भी सीख रहे हो बेशक, लेकिन मैच्योरेशन के साथ में क्या होता है, आपका शारीरिक परिवर्तन आते ही है। ठीक है, तो ये एक और मेन अंतर हो गया इन दोनों में कि लर्निंग में आपका शारीरिक परिवर्तन आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैच्योरेशन में आपका शारीरिक परिवर्तन जो है वो आता है। ठीक है, जैसे कि एक तो लर्निंग और मैच्योरेशन दोनों में है कुछ डिफरेंसेस है। इससे पहले कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको जो इंग्लिश में समझाए, अगर हम इन तीनों, चारों, पांचों सब चीज़ों को सम अप करें तो लर्निंग एंड मैच्योरेशन जो है वो दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड प्रोसेस हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी लर्नर जब तक इनफ मैच्योर नहीं है तब तक आप उसकी लर्निंग जो है वो नहीं करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल से आपको बहुत सारी चीज़ों के एग्जांपल से बताया, एक बहुत छोटा बच्चा जो कॉग्निटिवली इतना मैच्योर नहीं है, इमोशनली इतना मैच्योर नहीं है, वो क्या करेगा, हर छोटी छोटी बात पर क्या करेगा, रोने लगेगा। जैसे कि एक 2 साल का बच्चा है तो वो ज़रा सी बातों पर क्या करेगा, रोने लगेगा। लेकिन जहाँ वो बच्चा 8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, तो वो हर एक बात पर रोने नहीं बैठेगा, वो चीज़ों को समझ सकेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा, एक्ट करेगा, बिहेव करेगा। तो ये क्या होगा, आपका मैच्योरेशन हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ आया है, आपको वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें, और अगर नए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियोस में हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी सीटेट के लिए होगी, और कोशिश करूँगी कि मैं बोर्ड पे रख सकूँ, क्योंकि पीपीटीज़ की जितनी भी वीडियोज़ हैं मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। तो नई सीरीज़ हम कुछ नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।